नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त तारिक अली और आप देख रहे हैं जी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हम एक ख़ास मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कीकर। ये मेरे बैकग्राउंड में आप देखते होंगे, ये कीकर का दरख्त है। आज कीकर के दरख्त के फ़वाइद, उसकी खूबियाँ, उसके बारे में जो भी तफसीलात है आपके सामने हैं, उसकी वन बाय वन करके डिटेल आपको बताएंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कीकर का किरदार है वो बहुत ही निहायत मुफीद और अहम है। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है। आपको मैं आज कीकर के बारे में वो चीज़ें बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा, आपको उसकी डेफिनेशन एक के बारे में मालूमात, कीकर की जड़ से लेके उसकी जो फलियां होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसकी जो गूंद होती है, उसको किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो बीमारियां होती हैं, बुखार होता है, उसके बुखार से लेकर जो बढ़िया बीमारियां होती हैं वो इनसे हम कैसे हल कर सकते हैं कीकर से। आज मैं सबसे पहले आपको कीकर के नाम बताऊंगा, कीकर को किस किस ज़बान में, हमारी वीडियो जो भी है मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे व्यूअर्स देखते हैं, तो कोशिश करेंगे तो हर किसी मुल्क की ज़बान के कीकर में क्या बोला जाता है पहले हम उनके नाम जानते हैं। नाज़रीन सबसे पहले हम कीकर के आपको नाम बताएंगे। ये देखें, ये कीकर का दरख्त है। उर्दू में इसे कीकर, बबूल, मोगेला बोला जाता है। मराठी में बबूल, पंजाबी में ककर टिकर, गुजराती में बादल और बंगाली में बाबला बबूल, तमिल कोरोदी लाम, सिंधी में ऐसे बबल कहते हैं, बबर कहते हैं। फली, तेलुगु में नलू अतवा, अरबी में उम्मे गेला, में ऐसे को बोलते हैं बबूल ट्री। इसकी जो पैदाइश है बबूल की और कीकर की, तमाम दुनिया के ममालिक में ये पाया जाता है और ख़ास करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अक्सरत से ये पाया जाता है। अरब और अफ्रीकी ममालिक में भी इसे बहुत, यानी कि वहाँ पे भी ये होता है। ये गौर से देखें, इसके कीकर के पत्ते हैं। बबूल के पत्ते, फूल, फलियां, छाल, टकरी दो इस्तेमाल की जाती है। बाज़ नुस्ख़ों में ये यक वक्त 5 अज्जा शामिल होते हैं। इनको कीकर के 5 अंग बना 5 अंग इसे कहा जाता है कीकर के, वो ये दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। बबूल के पत्ते, फूल, फलियां, छाल और हर चीज़ इसकी इस्तेमाल में आती है। हकीम साहिबान इसे मुख्तलिफ़ दवाओं में इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको कारामद ला सकें। ये एक मशहूर दरख्त है। इसके कई किस्में हैं। एक स्याह होती है जिसमें कांटे कम होते हैं और शाखें ज़्यादा। इसके तना स्याह, मोटा और बड़ा होता है। दूसरी किस्म भूरी होती है जिसमें कांटे ज़्यादा होते हैं और किस्म का दरख्त जिस कदर पुराना होता है उसकी लकड़ी उसी कदर सुर्खी माइल स्याह होती जाती है। अभी हम आपको कीकर के फ़वाइद से आगाह करेंगे। अमराद दिमाग के लिए कीकर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। इसका गूंद पानी में हल करके माथे पर लेप करने से गर्म किस्म के दर्द सर को आराम होता है। इसका गूंद मुंह में रख कर उसका लौब चूसते रहने से तहरीक नज़ला रफ़ा हो जाता है। जो भी मतलब कि ज़्यादातर नज़ला होता है बहुत अरसे से, वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है, मैं आपको वही बताता चलूँ। अमराद चश्म, मतलब कि आँखों के अमराज के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊं उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का रस निकालकर आँखों पर लेप करने से आँखों के दर्द को आराम होता है और पानी का बहना मौकूफ़ हो जाता है। आँख के ऊपर, आँख के अंदर नहीं डालना, ये आँख बंद करके आँख के ऊपर जो पर्दा है उसके लेप करना है ऊपर, उससे इसको फ़ायदा हासिल होता है। इसके कच्चे पत्ते पीस कर घी में भून के आँखों पर बांधने से दर्द चश्म को फ़ायदा होता है। इसका गूंद पानी में हल करके आँखों में डालने से आशूब चश्म, सलाक और कीकर के
रफ़ा होती है। इसकी फलियों का रस निकालकर आँखों पर लेप करने से सलाख यानी बामनी का मर्ज़ दफ़ा होता है। इस तरह कीकर के 1 सेर पत्ते 5 सेर पानी में जोश देकर और जब पानी चौथा हिस्सा बाकी रहे साफ़ करके पलकों पर लेप करते रहने से बामनी को फ़ायदा होता है। दूसरी आम बात मैं बताता चलूँ, ऐसे तो इसके फ़वाइद लाखों में हज़ारों में देखेंगे तो वो भी कम होंगे। कीकर की जो टुकड़ी से मसवाक की जाए तो दांत मज़बूत हो जाते हैं। इसी तरह अगर इसकी छाल को पीस के मसोड़ों पर मलें तो मसोड़े मज़बूत हो जाते हैं और दांतों का हिलना बंद हो जाता है। कीकर की टुकड़ी से कीकर की लकड़ी को जलाकर थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर मलने से दांत मज़बूत होते हैं। नेज़ इसकी छाल के जोशांदा की कलियां करने से मसोड़ों से पीप का बहना बंद हो जाता है। अमराज़ हल्क व सीना के लिए कीकर की छाल को जोश देकर गरगरे करने से अमराज़ हल्क खुसूसन दर्द गले वाला आराम मिलता है उसमें। अगर इसका गूंद मुंह में डालकर चूसा जाए तो इससे दर्द सीना और खांसी को फ़ायदा होता है और सीना की खुशबू जो भी खांसी मतलब के सीने का जो भी दर्द है आपको नज़ला है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ख़ास करके लोगों को हिचकी भी ज़्यादा होती है। हिचकी की एक बीमारी भी होती है, उसको दूर करने के लिए कीकर का जो मैं अभी इस्तेमाल बता रहा हूँ आपको वो बहुत ही करामत साबित होगा। के कांटे निसफ़ सेर पानी में जोश देकर साफ़ करके कदरे शहद मिलाकर पिलाने से हिचकी की शदीद तकलीफ़ से जो आने के आदमी को होती है वो दूर हो जाएगी। जो मादे का दर्द अक्सर लोगों को होता है उनके लिए ये बबूल का जो दरख्त है ये भी बहुत कारआमद है। कीकर के जड़ को जोश देकर पिलाने से दर्द मादा दफ़ा हो जाता है। इसके ज़्यादा रतूबतें खुश्क हो जाती हैं। अभी मैं आपको एक इसकी ख़ास बात बताता हूँ। मर्दों के जो मैंने बताया ये क़ुव्वत बाक़ के लिए नहायत ही मुफीद है। कीकर का 5 अंग मतलब इसकी 5 चीज़ें जड़, उसके पत्ते, उसके कांटे, इसका गूंद, इसकी जो यानी कि छाल है, सारी चीज़ें मिला के इसका सफ़ूफ़ करके सफ़ूफ़ आप ऐसे करेंगे मतलब कि इसको आटे की तरह बिल्कुल पीसना है। अभी आप कहेंगे कितना यानी कि ये करना है, ये भी सवाल आपका उठता है। तो हम वज़न करना है जितना भी आपने करना है। अगर 1-1 तोला करना है तो सबका 1-1 तोला, 2-2 तोला करना है तो सबका 2-2 तोला, ये सारा करके इसको पीस के हम वज़न करके इसका आप सफ़ूफ़ बनाएं। बेकदर शे मासा खाने से जरियान को ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। जिसको जरियान होता है उसके लिए भी बहुत ही मुफीद ज़बरदस्त यानी कि ये चीज़ है। नाज़रीन, पुराने दौरों में जब यानी कि डॉक्टर वगैरह नहीं थे, उस वक्त वेदों का दौर था, तो इसके जो यानी कि बबूल के कीकर के जो फ़वाइद हैं उस ज़्यादा इनसे फ़ायदा लेते थे। यानी कि लोग कहते हैं कि कीकर के पत्ते पीसकर बदन से मलने और उसके बाद पोस्त हलीला पीस कर मलने से कसरत अर्क को फ़ायदा होता है। नाज़रीन, ऐसे हम जितने भी इसके फ़वाइद देखेंगे वो आपको बहुत ही यानी कि ना कम लगेंगे। इनके जितने फ़ायदे देखेंगे तो वो माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में इससे कुश्ता तैयार होता है, नज़ले ज़ुकाम के लिए ये तैयार होता है और बहुत से खून बढ़ाने के लिए तैयार होता है। इसकी जो भी अभी मैंने एक आपको ख़ास बात बतानी है, इसकी जो फली होती है वो फली आप उठा के सुखा के रख दें। कीकर की जो फली होती है जब तैयार हो कच्ची फली होती है उसमें दूध भर आता है। दूध की जब उसकी मौसम हो, वो अभी गर्मियों की मौसम में मार्च या अप्रैल के महीने में वो फली तैयार होती है, उसमें दूध भर आता है। तो आप वो फली जो है उठा के छाँव पे सुखा के रख दें। उसको पीस के ऐसे ही यानी कि खाने से आप यानी कि आटे की तरह सफ़ूफ़ बनाए वैसे ही खाने से मर्दाना ताकत में इंतहाई इजाफ़ा होता है। इंतहाई इजाफ़ा जिसे कहें वो होता है। दूध के साथ खाए, ज़बरदस्त उससे फ़ायदा होगा। कोई भी उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पुराने वेद के नुस्खे जाते हमने आपसे शेयर किए। नाज़रीन, आज हमने
कीकर के बारे में, दरख्त की जड़ से लेके उसके पत्तों से, उसकी छाल, उसके जो भी फली है, उसकी गूंद के बारे में आपको एक बारीकी से आगाह किया, उसके बारे में उसके फ़वाइद आपको बताए। जो भी हमारे देखने वाले व्यूअर हैं उनसे मेरी यही यानी कि गुज़ारिश है, अगर इनके बारे में कोई अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं उनका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये बहुत सारे तरीक़ा आप पूछना चाहेंगे भाई कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई तो बिल्कुल इनबॉक्स में आएँ, मैं उनसे एक एक चीज़ करके बयान करूंगा, उसको बताऊंगा कि इनके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे गुज़ारिश है कि मेरा चैनल लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तकिल में और भी जो भी चीज़ें हैं और भी वीडियोज़ है अच्छी उन तक पहुंच सकें।